अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कई मैग्नेटिक डायपोल इस तरह से फॉर्म होंगे जो सिंगल प्लेन में नहीं होंगे। दैट मीन्स अगर कुछ लूप्स ऐसे हैं जो किसी दो प्लेन में लाई कर रहे हो, सपोज मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, सपोज मेरे पास कुछ सिचुएशन इस तरह से है। ओके, यू कैन ऑब्जर्व हियर दिस इज ए क्यूबिकल स्ट्रक्चर एंड करंट इज फ्लोइंग इन द डायरेक्शन ए बी सी डी जी एफ ए। ये क्लोज लूप बना रहा है, और जब कभी भी क्लोज लूप की बात आएगी तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की बात आएगी। एंड हियर इज आल्सो फॉर्मिंग ए क्लोज लूप, बट क्लोज लूप इज नॉट इन ए सेम प्लेन, सिंगल प्लेन में नहीं है। You can observe here the upper part of the loop is parallel to the xy plane, while this front part of the loop is parallel to the zy plane. Okay? तो इस सिचुएशन में हम लोग डायपोल मोमेंट कैसे कैलकुलेट करें, क्योंकि हम लोगों ने जो डिफाइन किया है फॉर्मूला I मल्टीप्लाइड बाई A, वो एक सिंगल प्लेन के लिए हम लोगों ने डिफाइन किया हुआ है। देन व्हाट वी विल डू हियर, यहाँ पे आप देख सकते हो AD पार्ट में देयर इज नो वायर। ओके, कोई भी करंट कैरिंग वायर नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे करंट कैरिंग वायर के दो पार्ट ज्वाइन कर देंगे। वी विल ज्वाइन A with D by two wires flowing current in opposite direction like this। इस तरह से हम लोग कर देंगे। यू कैन ऑब्जर्व हियर इन दिस डायग्राम, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे वायर नहीं था, मैंने दो वायर यहाँ पे जोड़ दिए फ्रॉम A to D। द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन दिस पार्ट इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, while the direction of the current from this part, that means lower part, is from A to D। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही हैं। अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, दैट मीन्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी विल रिमेन अनचेंज बिकॉज बोथ वायर्स आर लाइंग द सेम पोजीशन हैविंग द इक्वल अपोजिट करंट्स। दैट मीन्स अगर मैं इस तरह से वायर्स को जोड़ देता हूं तो मैग्नेटिक स्ट्रक्चर में, इस लूप के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में या इस मैग्नेटिक स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, और हमारा डायपोल बन जाएगा, मैग्नेटिक डायपोल बन जाएगा। वन डायपोल इज एट द टॉप। ओके, आप देख सकते हो दिस टॉप डायपोल इज पैरेलल टू द एक्स वाई प्लेन एंड दिस डायपोल, सेकेंड डायपोल, इज पैरेलल विद द वाई जेड प्लेन। ओके, अब अगर हम लोग इसकी डायरेक्शन की बात करें, टॉप जो डायपोल बन रहा है, टॉप क्लोज लूप फॉर्म हो रहा है, तो राइट हैंड रूल हम लोग यूज करेंगे। वी कर्व द फिंगर ऑफ द राइट हैंड इन द सेंस ऑफ डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो करंट टॉप से अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो टॉप फेस में करंट इज फ्लोइंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो हम लोग क्लॉकवाइज सेंस में राइट हैंड के फिंगर को कर्ल कर देंगे। थंब विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो थंब अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, दैट मीन्स जो टॉप स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, जो ये वाला जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, उसका डायपोल मोमेंट हो जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज माइनस के कैप डायरेक्शन में। सेकेंड डायपोल मोमेंट इज द फ्रंट वन। यहां पे भी हम लोग राइट हैंड की फिंगर को कर्ल करें इन द सेंस ऑफ द करंट। करंट है इस क्लोज लूप में, अगर मैं फ्रंट से देख रहा हूं तो क्लॉकवाइज सेंस में, और क्लॉकवाइज सेंस में इफ आई कर्ल द फिंगर ऑफ द राइट हैंड, द थंब डायरेक्शन इज इनटू द प्लेन and into the plane direction is minus x direction. That means unit vector for this dipole should be minus I cap. और magnitude हम लोगों को मालूम है, magnitude is the current multiplied by area enclosed. This is a square having side suppose L. That means magnetic dipole magnitude should be equal to I multiplied by L square. तो अगर मैं top structure की बात करूं with the proper unit vector, this is I multiplied by L square K cap, and for the front dipole this is I minus I L square multiplied by I cap। जो फ्रंट का जो डायपोल मोमेंट होगा वो होगा माइनस I L square I cap। यूनिट वेक्टर इज I cap for this and यूनिट वेक्टर इज माइनस K cap for this one। ओके, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे डायपोल मोमेंट अलग अलग सेक्शन का कैलकुलेट कर लेंगे, और देन वी विल डू द वेक्टर समेशन। अगर हम लोग इन दोनों का वेक्टर समेशन कर दें, देन नेट डायपोल मोमेंट इज माइनस एल स्क्वायर आई एल स्क्वायर आई प्लस के। दिस इज द नेट डायपोल मोमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर। तो इस तरह से अगर हमारे पास कोई भी ऐसे लूप हो जो अलग अलग प्लेन में हो, तो हम लोग ये प्रोसेस यूज करेंगे। ओके, अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं कि अगर कोई भी लूप है, सपोज नॉन कंडक्टिंग लूप है, सपोज यू हैव ए नॉन कंडक्टिंग लूप, सपोज यू हैव ए रिंग and ring is non-conducting
and it is rotating about the axis and ring is having charge. रिंग के पास सपोज कोई चार्ज है Q डिस्ट्रीब्यूटेड सपोज यूनिफॉर्मली ऑन द सर्कमफेरेंस और वो रोटेट कर रहा है. देन वी नो एनी रोटेटिंग चार्ज फॉर्म द करंट लूप. अगर हमारे पास कोई भी चार्ज रोटेट कर रहा है या कोई करंट चार्ज रिंग रोटेट कर रही है अपनी एक्सिस के अबाउट, तो हम लोग उसे ट्रीट कर सकते हैं एक करंट कैरिंग लूप की तरह से. अगर करंट कैरिंग लूप की तरह से ट्रीट किया जा रहा है, दैट मीन्स वी कैन ट्रीट द लूप एज ए मैग्नेटिक डायपोल. तो अब हम लोग यहाँ पे लर्न करते हैं हाउ टू फाइंड द डायपोल मोमेंट ऑफ ए रोटेटिंग रिंग. जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के एक्स कंपोनेंट हैं, उनका अगर हम लोग समेशन कर देंगे, वी विल गेट द नेट मैग्नेटिक फील्ड.